आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है विद आरजे नाजिया ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। मैंने अंदाज क्यों हो पुराना। अस्सलाम आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नाजिया आपके साथ, शो है हैशटैग फिल्मी। आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी। देखो जी, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक हार नहीं होती, मतलब हार जब तक नहीं होती जब तक इंसान खुद एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक्सेप्शन और रिजेक्शन दोनों ही ना हमारे अपने हाथ में है। देखो जी, हमारी फिल्मों की ही तरह ना हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक हो ही जाता है, हैप्पी एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो एंडिंग नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। मौका है मैदान फतेह करने का, अभी है दिन, अभी है शुरुआत। इसी शुरुआत के साथ जबरदस्ती बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा अभी से लेकर 1 बजे तक। और हाँ, फिल्मों से होंगी बहुत सारी बातें। तो देखा जाए हमारी जो लाइफ है ना, वो फिल्म के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कभी ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर हमें अपने जैसा लगता है, तो कभी कोई कहानी हमें अपनी कहानी जैसी लगती है, तो कभी कभी यूं भी हो जाता है कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस हमें खुद से मिलती हुई लगती है। या कभी ये होता है कि लोग कहने लगते हैं कि भाई जी आप ना उससे मिलते हो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बताइए 66622107 पर। अभी के लिए शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में कहा करते हैं बात इन व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, दिन का चिका आओ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। इट्स 10:25 ऑन द क्लॉक। और अब बात करने वाली हूँ तूफान की, यानी फरहान अख्तर स्टारर मूवी फिल्म तूफान, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए है तैयार। जी, रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स जो है वो अगले महीने इस स्पोर्ट्स ड्रामा को Amazon प्राइम पर रिलीज करने के लिए तैयार है। पहले ये फिल्म 21 मई को रिलीज होनी थी, कोविड की वजह से डेट्स बढ़ा दी गई थी और अब फाइनल 16 जुलाई को आएगा तूफान, यानी 16 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म तूफान, जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मच अवेटेड मूवी है। और इसमें फरहान अख्तर एक बॉक्सर के रोल में नजर आएंगे और साथ ही नजर आएंगे मृणाल ठाकुर, परेश रावल और विजय राज, जिनका रोल भी काफी अहम बताया जा रहा है। वेल, देखने वाली बात तो यह है कि फरहान जो है ना वो भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट, यानी भाई अपने आमिर खान की राह पर चल पड़े हैं। तो पूरी बात क्या है वापस आकर बताऊंगी। अभी के लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से जबरदस्त ट्रैक, दिल धड़कने दो। चुके हैं कि फरहान अख्तर भी जो है ना वो आमिर की राह पर चल पड़े हैं। यानी आमिर ने अभी हाल ही में एक चैरिटी मैच खेला था चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद जी के साथ, और अब सुनने में आ रहा है कि फरहान अख्तर भी खेलना चाहते हैं। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। इससे पहले ये भी हुआ था कि उनको जब कहा गया था कि आप खेलेंगे तो उन्होंने मना कर दिया था। अब आमिर के खेलने के बाद उनके जहन में ख्याल आया कि अब आमिर खेल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। चलिए, आमिर तो है ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट, उन पर करने वाले हैं बात इन टॉक्टिक्स। हाय माइक साउंड टॉक्टिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। और अब बात होने वाली है आमिर की, जिन्होंने कल एक वीडियो डाला है। जैसा कि हम सबको पता ही था कि लगान को कल पूरे 20 साल हुए थे। वैसे देखा जाए तो गदर को भी हो गए थे, लेकिन लगान को ज्यादा लोगों ने याद रखा। तो 20 साल होने के बाद 2 मिनट का वीडियो जो है वो लगान के लोगों को, मतलब जितने भी एक्टर्स, उनका शुक्रिया करते हुए आमिर ने कल पोस्ट किया। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। और खास बात इस वीडियो की ये है कि भाई इसमें आमिर जो है ना वो अपनी अपकमिंग फिल्म के गेटअप, यानी लाल सिंह चड्ढा के गेटअप या नए लुक को भी उन्होंने रिवील कर दिया, जिसमें वो एक आर्मी ऑफिसर के रूप में ना नजर आ रहे हैं। इसी साल क्रिसमस के मौके पर ये फिल्म जो है वो रिलीज होगी। और उसी दौरान मतलब कल बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए, बहुत सारी उन्होंने बातें भी की लोगों से फोन पर इधर उधर। तो जब आमिर से पूछा गया कि आप कितने एक्साइटेड हैं, तो उन्होंने कहा देखिए जी, मेरी लाइफ तो कुछ ऐसी शुरू हुई थी कि एक वक्त वो भी था जब मेरी घर में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, यानी बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से हम गुजरे हैं। मेरे वालिद का बिजनेस जो था पूरी तरह से ठप हो गया था और मुझे जॉब करनी थी। और उसके लिए मैं अपनी डिग्रीज को तलाश करता घूम रहा था कि मुझे कहीं भी छोटी मोटी जॉब मिल जाए। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ कि हिट है कि फ्लॉप है, मुझे बस अपना काम करना है पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, और फिर बाकी लोगों के हाथ में। तो भाई क्या बात कह दी आमिर जी, यही तो बात है। इसीलिए तो लोग आपके फैन है कि आप इतनी ईमानदारी से, इतने परफेक्शन के साथ काम करते हो कि दिल तक काम पहुंचता है। क्या कहते हैं?
और आमिर कहते हैं कि भैया लोग जो है ना टिकट खरीद कर कोई सोशलॉजी या साइकोलॉजी का लेक्चर सुनने नहीं आएंगे। फिल्मों का जो पहला काम है वो है लोगों को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना। ये तो मान सकते हैं। साथ FM 107 पे 10:51 on the clock। देखो जी, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जो है वो अपने यूजर्स के फाइन एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता रहता है। तो व्हाट्सएप के नए नए फीचर्स तो आते ही रहते हैं और खबर ये आ चुकी है कि अब व्हाट्सएप ने अपने इंटरफेस को बदल लिया है। जी हाँ, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म जो चैट सेल के बीच मौजूद एक सेपरेट लाइन वो रिमूव हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो ये काफी पहले से चल रहा था, तो फाइनली ये हो गया कि जो एक सेपरेट लाइन थी जो पतली सी दिखती थी तो वो अब हटा दी गई है। इस अपडेट के आने के बाद से इस लाइन को जो है वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए व्हाट्सएप का ये अपडेट बीटा वर्जन में अवेलेबल है, वहीं आईफोन यूजर्स को अभी भी करना है इंतजार। तो यहाँ पर इंतजार तो बाकी है और फिलहाल मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त सा ट्रैक जोश मूवी से सुनाने वाली हूँ। वापस आकर बात करेंगे फिल्म पर। आखिर से शुरू करूंगी, शुरू से आखिर तक सुनिएगा और बताइएगा मूवी कौन है। और अभी के लिए सुन रहे हैं #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:05 ऑन द क्लॉक। और अब वक्त है जब मैं आखिर से शुरू होकर शुरू से आखिर तक जाती हूँ और आपको मुझे बताना होता है कि ये फिल्म है कौन सी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी कोई लड़की देखे यू वाओ, आखिर से शुरू वाओ। तो चलिए जी, बात हो रही है उस मूवी की जहाँ पर है कि उड़ान की बात परिंदे करते हैं, टूटे हुए पर नहीं। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा 15 साल पहले हुआ था। शर्मा अंपायर को जिस चालाकी से चोपड़ा अंपायर बनाया गया, ठीक उसी तरह से वापस शर्मा अंपायर बना। लास्ट में दोनों कैरेक्टर्स जो हैं यानी विलन और ग्रे शेडेड रोल प्ले कर रहे एक्टर दोनों ही मर जाते हैं। और मरने से पहले एक्टर अपनी माँ की गोद में कहता है कि मैंने अपना हक हासिल कर लिया। मैं बचपन से तुम्हारे प्यार को तरसता रहा और अब तुम्हारी गोद में जी भर के सोना चाहता हूँ। और सो जाता है। तो यूं तो हुआ एंड और शुरुआत होती है उस तूफानी रात के साथ जहाँ पर ये 12-13 साल का लड़का बारिश में भीगता भीगता पहुँचता है डॉक्टर साहब के पास और कहता है कि चलो मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर इसकी माँ को एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि इनको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ किसी गहरे सदमे की वजह से चुप हो गई हैं। इनके खाने पीने और दवा का खास ख्याल रखोगे तो ये ठीक हो जाएंगी। ये लड़का जो सब कुछ हार चुका है, सब कुछ खो चुका है, अब अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए छोटे मोटे काम करता है, जैसे बूट पॉलिश, बर्तन धोना, लोगों की गाड़ियां साफ करना। इसकी हर पल ये कोशिश होती है कि इसकी माँ जो है वो जिंदा रहे। कहानी जो है वो आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है रेसिंग ट्रैक के पास। यहाँ पर ये लड़का जीते जीते लास्ट मिनट इस कार रेस को हार जाता है और हारने के बाद आता है वो वाला मशहूर डायलॉग जिसको अगर आपने गेस कर लिया तो मूवी आपने गेस कर ली, और अगर कर ली है तो 66622107 पर मुझे बताइए। और अभी के लिए दिल चाह रहा है मेरा, वाकई ये चाह रहा है कि आप लोग सही गेस कर लें, मुझे बड़ी खुशी होती है। 66622107 दिल चाहता है 107 पे 11:22 ऑन द क्लॉक। और जैसा मैंने आपसे पूछा था तो भर भर के जवाब आ चुके हैं हमारे पास और सही जवाब किन लोगों ने दिए उनके मैं नाम ले लेती हूँ। यहाँ सही जवाब दिया फरमान खान जी ने, अब्दुल अजीज जी ने, आफ्ताब शाहिद, अमरुल्ला दीवान, RK थापा, शेख महबूब, अनवर अहमद, वसीम तबस्सुम, साहू खान और किसी ने लिखा कि मूविंग फॉरवर्ड, इन्होंने भी सही जवाब दिया, नाम नहीं मुझे पता चला। शेख नूर जी है, जफर मलिक है, तला आजमी है, सुरेश कुमार है, विपिन, विक्रांत चौधरी, सतीश कुमार, भूपिंदर सिंह, रेहान अब्बास, मुमताज हुसैन और ब्रजेश यादव। तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने फिलहाल बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। बाकी हाँ, संजय कुमार इन्होंने बता दिया, फौरन मेरा नाम है संजय कुमार। ओके, तो बाकी लोग भी जवाब दे रहे हैं जो कि थोड़ी देर बाद हम इंक्लूड करेंगे उनके नाम भी। और वैसे देखा जाए तो आज जो है ना कई बर्थडेज हैं, जैसे कि इनिशियली वेद बता ही चुके थे कि भाई आज मिथुन दा डिस्को डांसर का तो है ही बर्थडे। उसके अलावा आज बर्थडे है वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर इम्तियाज अली जी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक जबरदस्त मूवी डायरेक्ट की। और फिलहाल वैसे तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट उनकी हाईवे है, मुझे हाईवे उनकी बहुत अच्छी लगी। जब वी मेट भी मुझे बहुत पसंद है। आई एम श्योर आपकी भी फेवरेट होगी कोई, तो जरूर बताइएगा मुझे। और अभी के लिए उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए एक सॉन्ग उनकी मूवी से, और वहीं अमाल मलिक का भी बर्थडे है, तो बैक टू बैक इन दोनों की मूवीज के दोनों ट्रैक एंजॉय कीजिए।
लेते हैं। जिन्होंने सही जवाब दिया उसमें है विशाल, मुदस्सर खान, तपन है, गौरी शंकर जी हैं, सुरेश सिंह हैं और विलायत खान। इन सारे लोगों के सही वाले जवाब हैं। तो बाय द वे सही वाले जवाब के लिए हमारे पास एक कॉलर भी है, तो कोशिश करते हैं कि उनसे कर लें बात। ऑलराइट, किसी वजह से उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है, तो मैं ही बता देती हूँ सही जवाब, या करूँ थोड़ा इंतजार। नहीं, मैं सोचती हूँ इतना ज्यादा इंतजार भी ठीक नहीं। तो सही वाला जवाब जो है वो मूवी है आज बाजीगर। राइट, वही ना, हार के जीतने वाले को समथिंग समथिंग। इसी के साथ एक कॉलर आ गए हमारे साथ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? आफ्ताब शाहिद। आफ्ताब शाहिद जी, आपको अभी आपने सही जवाब सुन लिया? वैसे तो आप तो दे ही चुके हैं, तो अब बताइए कौन सी है मूवी और फेवरेट डायलॉग आपका, उसके अलावा अगर कोई है। बाजीगर मूवी है, वो तो सब जान चुके। तो जैसे ही आपने बोला वो टूटे हुए पर फौरन लिख के दिया बाजीगर। काफी मर्तबा देख चुका हूँ। ओके। और इसका फेवरेट डायलॉग में वो मुझे ये है, ये उड़ने के बाद परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। याद करो रेस का मैदान, मैंने अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी थी। ओह सॉलिड। बहुत सारे डायलॉग हैं उसके, मतलब एकदम जबरदस्त। मुझे बहुत खुशी हुई आफ्ताब शाहिद जी, आपने वो वाला डायलॉग नहीं कहा जो सब कहते हैं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यस यस यस, जो सब कहते हैं कि हम बाजीगर हैं, हम बाजीगर। हारे जीते दोनों जगह फिट कर लिया खुद को। तो ये वाली मूवी आपकी फेवरेट है, आपने देखी जैसा बताई आपने, और फेवरेट डायलॉग भी आपने बता दिया। कोई आपका फेवरेट इस मूवी का जो सबसे ज्यादा, वैसे तो इसके सारे के सारे सॉन्ग्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन आपका पर्सनल फेवरेट है कोई? फेवरेट है, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। बहुत ही यानी सुकून भरा सॉन्ग है, अच्छे से अगर सुने तो अच्छा लगता है। बाकी तो सारे ही सॉन्ग अच्छे हैं, जबरदस्त। अच्छा जी, ये आपका फेवरेट है? जी जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कोशिश है मेरी कि अगर ये है तो मैं आपको सुनवाऊं जरूर। और थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। हाँ जी, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो इनका फेवरेट सॉन्ग है वो अगर अगला नेक्स्ट हो सके तो क्या ही बात है। तो बाजीगर तो हम सबकी फेवरेट है, और आप जैसा जानते हैं कि अब्बास मस्तान की डायरेक्शन वाली मूवी 1993 में रिलीज हुई थी। शाहरुख खान थे इसमें, काजोल थे, शिल्पा थे, सिद्धार्थ थे, दिलीप ताहिल थे। और बेस्ट पार्ट बताएं क्या है, काजोल और शिल्पा जिस वक्त ये मूवी शूट हुई थी उस वक्त महज 18 और 17 साल की थी। जी हाँ, मूवी तो कंटेम्प्रेरी थ्रिलर थी, क्राइम थ्रिलर थी, और शाहरुख को इस मूवी के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। फिलहाल के लिए बढ़ जाती हूँ इसी मूवी के खूबसूरत से ट्रैक जो आफ्ताब शाहिद जी की भी फरमाइश एंजॉय कीजिए। जी ने जानबूझकर, भाई वो इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि खुद को संभाल ही नहीं पाए, और उन्होंने ये वाला जो था ना ये डाल के ही माने। उन्होंने कहा काली काली आंखें और ओ ना हो, ये कैसे हो सकता है। अच्छा जी, इसी के साथ अब बात करते हैं ऐसा होता तो कैसा होता। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी। ऐसा होता तो कैसा होता। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे, और हम बात करते हैं ऐसा होता तो कैसा होता। और शूटिंग से लेकर रिलीज तक इस मूवी को ना काफी कुछ झेलना पड़ा। मूवी वही बाजीगर जिसका हम जिक्र करते चले आ रहे हैं। तो वैसा देखा जाए बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बाजीगर जो थी उसके दो क्लाइमेक्स शूट किए गए थे एक ही बार में। हुआ कुछ यूं था कि जब ये मूवी पूरी कंप्लीट हो गई तो इसके क्लाइमेक्स को लेकर बहुत ज्यादा पंगा हुआ यूनिट में, और सबसे ज्यादा जो अड़ गई थी वो थी शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन अम्मा यानी राखी गुलजार जी, जिनका ये कहना था कि भाई शाहरुख को लास्ट में मारना इज नॉट अ गुड डिसीजन। पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले जाए, ये एक ऑडियंस में अच्छा मैसेज देगा। फिर वहीं पर कुछ और लोग अड़ गए थे, यानी जिन्होंने स्टोरी लिखी थी उनका ये मानना था कि नहीं, मरना चाहिए। चलो दोनों ही, अब्बास मस्तान जी ने कहा चलो फाइनली ऐसा करते हैं कि दोनों क्लाइमेक्स शूट करते हैं। फिर आया मौका एडिटिंग का। तो एडिटिंग के टाइम हुसैन बर्मा वाला जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग की थी, उन्होंने अब्बास जी से कहा कि जब दिलीप ताहिल मर रहे हैं लास्ट में, उन्होंने जो किया उसका अंजाम उन्हें मौत मिली, तो फिर शाहरुख ने भी तो वैसे ही किया, तो उनका अंजाम डिफरेंट क्यों? उन्हें भी मौत मिलनी चाहिए, मतलब उनको भी दिखाना चाहिए कि उनकी भी डेथ हुई है। तो अब्बास मस्तान जी इतने कंफ्यूज थे कि एडिटिंग हो ही नहीं पाई पूरे 1 महीने।
पूरे 1 महीने ये बवाल चलता रहा, ये डिस्कशन चलता रहा, हर आदमी कुछ ना कुछ अपना राय मशवरा देता रहा। फाइनली हुआ ये था कि रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना और जावेद सिद्दीकी, जिनकी इस एक्चुअल स्टोरी थी, उन्होंने कहा कि अब हमारी ओरिजिनल स्टोरी के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, अदरवाइज आगे हम इस तरह का कभी काम करेंगे नहीं आपके साथ। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई अब्बास मस्तानी का चलो यही करते हैं कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी जिसमें दिखाया था कि शाहरुख को मरना है, उसी के साथ इसको इस मूवी को रिलीज कर देते। तो वैसे ही हुआ, जिस पर हुआ यूं कि राखी गुलजार जी इतना ज्यादा हर्ट हो गई कि पता नहीं क्यों उन्होंने इतना दिल पे ले लिया कि उन्होंने बातचीत ही बंद कर दी थी अब्बास मस्तान से। कई सालों तक इन दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। जी हाँ, 1993 में बाजीगर मूवी आई थी, उसके बाद कहीं अन्नू मलिक जी ने वापस से दोस्ती कराई और मूवी थी 1998 की, कौन सी वाली? हाँ जी, सोल्जर। ज्यादा रिजिड होना ठीक नहीं, फ्लेक्सिबल बंदा अच्छा होता है, क्या कहते हैं आप? वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे, और अब वक्त है आपको सुनवाऊं मैं वो छोटा सा प्रिल्यूड जिसे सुनकर आप मुझे बताएं कि ये कौन सा सॉन्ग है। आपको गेस करना है सॉन्ग और मुझे बताना है कि ये सॉन्ग एक्चुअली में है कौन सा। तो हियर यू गो। और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मैं आप लोगों के लिए और प्ले कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा मैम आप जल्दी से एक बार करती हैं उसके बाद रिपीट नहीं करती, हम बहुत सारे सुन भी नहीं पाते हैं। तो लीजिए जी। हाँ जी, तो इस म्यूजिक पीस को सुन के आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा वाला सॉन्ग है। 66622107 पर आप मुझे बता सकते हैं। और अभी के लिए एंजॉय कीजिए कुमार सानोवाल का याग्निक की आवाज में। जवाब दे रहे हैं तो जी सही जवाब तो दे रहे हैं, बट कुछ लोग जो है ना जो ऐसी तुक्का मारे, गलत मारे, मैं उनको थोड़ा सा क्लू और दे रही हूँ। ये बातचीत उनकी हमारी मतलब ऑफ एयर तो जारी है ही, लेकिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनमें है अमरुल्ला दीवान जी, मोहम्मद जियाउल जी और सब मुबीन बुखारी जी, अनवर अहमद जी, अर्शी आजम जी। तो ये वाले लोग जो हैं इन्होंने बिल्कुल सही वाला जवाब दे दिया है। और साथ ही अंबर वहीद हमारे साथ जुड़ गई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सोकर अब फ्रेश होकर उठकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं FM 107 की टीम के साथ। इसके साथ कुछ और आपके मैसेजेस हैं वो अब हम शामिल कर लेते हैं। अनवर अहमद जी सलाम कहते हैं और एंजॉय करें हमारे शो को, थैंक यू सो मच। आगे आप कहते हैं सुबह होती ही जब दुनिया आबाद होती है, आंख खुलती ही दिल में आपकी याद होती है, खुशियों के फूल आपके आंचल में, ये मेरे होठों पर पहली फरियाद होती है। ओहो। मोहम्मद फारूक जी सलाम एंड हाउ आर यू इन फैंटास्टिक शो, थैंक यू, आई एम गुड एंड आई होप द सेम फॉर यू। सफदर जी हैं और गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, अब तो गुड आफ्टरनून हो गई। एंजॉय कर रहे हैं लंच को और उन्होंने पिक्चर भी हमारे साथ शेयर की है। अरशदुल्ला हक जी, अ वेरी गुड वाली आफ्टरनून आपको। और गोविंद शर्मा जी हैशटैग फिल्मी एंजॉय कर रहे हैं। अनवर अहमद जी ने मुझसे पूछा ये कौन सी मूवी है, तो ट्राई अगेन, लेट मी ट्राई अगेन। अभी मैं फिर कोशिश करती हूँ, अभी बताती हूँ। वहीं सैयद खादिम हुसैन जी है, गुड मॉर्निंग कहते हैं और खुश आमदीद और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक गाना तो बनता है क्योंकि आज मिथुन दा का बर्थडे है, फॉर श्योर ये हम प्ले जरूर करेंगे आपके लिए। वहीं मनाजर जी हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी तारीफ करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, इसके आगे हमें मैसेज है अलादीन जी का और उन्होंने कहा है हाय हाय। ओके, सलीम दिलकश जी, थैंक यू सो वेरी मच इतनी बातें लिखने के लिए। अंबर वहीद जी गुड आफ्टरनून कहती हैं और ज्यादा मैं बिल्कुल समझ गई थी कि आज आप सो गई थोड़ा ज्यादा सा। आगे आपने कहा हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी वीकेंड। सभी सुनने वालों को सलाम। आरजे अयाज खान जी हैं, गुड वाली आफ्टरनून कहते हैं और सभी को सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू इतनी सारी तारीफों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और वो सारे लोग जो कि लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं और गेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सही जवाब बताने की, तो क्या कर सकते हैं, एक बार और सुनवा दें आपको। चलो जी, एक बार और लास्ट, ठीक है, अब हो गया। मुझे बताइए 66622107 पर अभी के लिए एक जबरदस्त खूबसूरत सा ट्रैक अनुराधा पुरवाल और कुमार सानू की आवाज में सड़क मूवी से। गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अर्शी आजम है मैम। अर्शी आजम जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा मैम, आप अपना सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला हमेशा आपको इसी तरह से बहुत अच्छा रखे। तो क्या आपने सॉन्ग गेस कर लिया? हाँ मैम, गेस कर लिया। हाँ जी, तो बताएंगे कौन सा है? याद आ रहा है तेरा प्यार। हाय हाय, बिल्कुल सही याद आ गया आपको, वाह वाह वाह, जबरदस्त। और ये मूवी देखी है आपने? हाँ मैं मूवी देखी हूँ, मिथुन चक्रवर्ती का है ये, 2 बार देखी है मूवी। हाय हाय, तो नाम भी पता होगा फिर?
नाम तो अभी मैं भूल रहा हूँ मैं मूवी का। कोई बात नहीं, गाने की बात थी, मूवी गेस करने की बात तो बिल्कुल नहीं थी, वो एडिशनल पॉइंट हो जाते। वेल, बहुत ही अच्छा गेस किया, थैंक यू, और बिल्कुल सही गेस किया। मूवी है डिस्को डांसर। हाँ सर, यस यस ये नाम ही आई उनको एम पड़ ए गया। डिस्को डांसर। आई एम ए डिस्को डांसर, बिल्कुल सही कहा, उनका नाम ही बन गया, पहचान ही बन गई मिथुन दा की, डिस्को डांसर। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय। तो ये थे अर्शी आजम जी, जिन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बताया कि सॉन्ग जो है वो याद आ रहा है, और याद आते आते याद ये आ गया कि भाई आज जो है ना मिथुन का हैप्पी वाला बर्थडे है, और आज मिथुन दास 71 ईयर्स के हो गए। वैसे इनका नाम है गौरांग चक्रवर्ती, लेकिन इस नाम का इस्तेमाल इन्होंने कभी फिल्मी दुनिया में किया ही नहीं, पता नहीं क्यों, उन्हें ऐसा लगा कि ये नाम शायद हिट नहीं होगा, तो मिथुन खुद ही इन्होंने रख लिया था। बाय द वे, देखा जाए तो मिथुन का ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना कोई गॉडफादर, फिर भी इंडस्ट्री में ये किसी तरह से इन्होंने एंट्री ले ही ली, और आज तक पीछे मुड़ के नहीं दिखा। इनकी एंट्री हुई थी 1976 की मूवी मृग्या से। इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, और फिर यूं कहें कि मिथुन दा बढ़ते ही गए, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते ही गए। और हाँ, मिथुन के बारे में एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले ही टेक में शॉट को परफेक्ट कर देते थे, मतलब इनका फर्स्ट टेक ओके हो जाता था। ये बहुत कम लोगों के बारे में, इवन बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो भी इतना नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, मिथुन दा ये तो काबिलियत रखते हैं अपने साथ। और हाँ, कैमरे के पीछे घूमने वाले ये स्टार कब कैमरे के आगे आगे पता ही नहीं चला। यानी मिथुन ने जो शुरुआत की थी, वो इनिशियली ये जो थे वो असिस्टेंट थे हेलेन के। यस, जी हाँ, वही डांसर हेलेन उनके असिस्टेंट थे, और वहां से शुरुआत इन्होंने की, और आज तक है, और आज तो डांस भी जज करते हैं। मतलब डांस का नाम और हेलेन का नाम हो, और साथ में मिथुन दा का नाम हो, और फिर ये गाना बप्पी दा का हो, डांस करने का दिल तो अपने आप ही हो जाता है, क्या कहते हैं। इससे सैयद खादिम हुसैन जी की रिक्वेस्ट आप एंजॉय कर रहे थे, मिथुन दा का बर्थडे जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो उसी के चलते आज हमने ये स्पेशल वाला सॉन्ग प्ले किया। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। तो अब वक्त आ चुका है आपसे ये कहने का कि भाई अब मैं जा रही हूँ, और कल होगी वापस आपकी और हमारी मुलाकात इसी शो #फिल्मी में ठीक 10 बजे। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107। खुदा हाफिज।